नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं निबंध के अंतर्गत या कह लें कि स्वमत के अंतर्गत आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वह है विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव होती है। इस विषय पर अपने मन के भाव लिखो। यह हमें विषय दिया हुआ है, इस पर हमें अपने मन के भाव लिखना है। अब विनम्रता, नम्रता और उससे भी आगे विनम्रता है ना, जिस व्यक्ति में होती है वह सद्गुणों का भंडार होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता आ जाए तो यह तो सद्गुणों की जो है नींव है। इसके आधार पर बड़े से बड़े कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भारत में हमने देखा कि महात्मा गांधी जी, उन्होंने जो है हथियारों से या रुतबे से या धन दौलत से आज़ादी के लिए जो है कोशिशें नहीं की, बल्कि उन्होंने विनम्रता से कोशिश की। अंग्रेज़ों को विनम्रता से समझाने की कोशिश की, अहिंसा से समझाने की कोशिश की। तो अहिंसा यानी क्या? विनम्रता ही तो है ना। तो जहाँ हिंसा न हो, मनुष्य के स्वभाव में विनम्रता हो, वो हर बात को जो है शांति से सोच समझ कर दूसरे के सामने रख सके, और उसी से हमें जो फल प्राप्त होता है, उसके हमने इतने बड़े फल को देखा हुआ है कि हमें उसके आधार पर जो है इतनी आज़ादी मिल गई है ना। तो हम देखते हैं अब इसके ऊपर निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि विनम्रता एक ऐसा गुण होता है जिससे बड़े से बड़े काम भी बड़े आसानी से बन जाते हैं। जहाँ धन दौलत रुतबा काम नहीं आता, वहाँ विनम्रता से बड़ी आसानी से काम बन जाते हैं। हमें विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति से ही मिलता है। पेड़ पौधे फल फूल लगने पर तनकर खड़े नहीं रहते, बल्कि दूसरों को देने के लिए विनम्रता से झुक जाते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल मैंने आपको भी महात्मा गांधी जी का दिया विनम्रता का, दूसरा उदाहरण यहाँ सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह तो हमें प्रकृति स्वयं देती है। प्रकृति हमें बताती है कि प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें होती हैं वे सब दूसरों को देने के लिए ही होती हैं। मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, चांद तारे सूरज नदियाँ, है ना, हवा, ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देने के लिए। और इनसे तो हम कितनी बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है कि धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे, नदियाँ, समुद्र सभी हमें विनम्र रहना सिखाते हैं, दूसरों को देना और दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं, है ना। यदि हम इनसे इन गुणों को अपने अंदर उतारने की प्रेरणा ले ले तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने घरों में बड़ों का मान सम्मान करना, अपने से हुई गलतियों के लिए तुरंत माफ़ी मांग लेना, सबके काम आना, सबकी मदद करना, ये सब काम करके इस तरह हम अपने से शुरुआत करके पहले अपने परिवार को और बाद में देश और दुनिया को विनम्रता का महत्व सिखा सकेंगे। तो विद्यार्थियों, विनम्रता के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जैसे एक विनम्र व्यक्ति अगर उसके पास बहुत धन दौलत है, शोहरत है, पैसा लगता है, उसके बाद में भी अगर वह किसी के काम आए, उसके अंदर विनम्रता है, दूसरों का दुख दर्द जान लेने की जो है काबिलियत है, तभी वह व्यक्ति सफल है। अगर उसके पास धन दौलत है लेकिन वो पैसा आने के बाद में अहंकार में डूब गया है, गर्व में डूब गया है, किसी की मदद करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि छोटे कोई लोग उसके घर के अंदर भी आ जाए तो उसे अपमानित लगने लगता है। वही मित्र वही दोस्त जो गरीबी में उसके साथ में थे, पैसा लगता आने के बाद में वो मित्र उसे अच्छे नहीं लगते, तो ये ऐसा अहंकार जो उसके अंदर भर जाता है तो वह विनम्रता का गुण नहीं है। अगर इतना धन दौलत मिलने के बाद में उसके अंदर विनम्रता आए, अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में, अपने सब जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया है, बुरा समय जो है उनके साथ रहकर व्यतीत किया हुआ है और आज इस जगह पर पहुंचा है, अगर उनके साथ आज भी पूर्ववत व्यवहार बना के रखे तो ही उसे हम विनम्र व्यक्ति कहेंगे, सफल व्यक्ति कहेंगे। ऐसे व्यक्ति के सब गुणगान गाएंगे। अन्यथा तो
जो है सब लोग बोलेंगे कि पैसा आने के बाद में जो है बदल गया। तो इस तरीके से हम जो विनम्रता जो एक ये टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है ना, बहुत कुछ लिख सकते हैं, और भी आप जितना चाहे उतना इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये कैसा लगा निबंध, या फिर ये आपको निबंध के रूप में भी आ सकता है, स्वमत के रूप में भी आ सकता है ना, अपने विचार लिखिए वगैरह, इस तरीके से भी आ सकता है, तो कहानी लेखन के रूप में भी आपको आ सकता है ना। तो इसीलिए आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अगला अच्छा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।